अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूँ तो सोशल मीडिया पे हर एक दिन नई नई चीज़ें वायरल होती रहती हैं। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रही है, इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक स्टूडियो में मौलाना महमूद मदनी साहब एक इंटरव्यू देते हैं और वो वहाँ पर कहते हैं कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब से डिसएग्री करते हैं। यानी उनका कहने का खुलासा है कि वो जो भी कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, यानी कि वो गलत कर रहे हैं। ये मौलाना महमूद मदनी का इंटरव्यू है। दूसरी चीज़ उसमें ये कहा है कि एनआरसी से भी हम डिसएग्री करते हैं, यानी कि उनका कहना है कि एनआरसी देश में लागू होना चाहिए। ये इंटरव्यू में मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा है। अभी हाल फिलहाल में एक आवाज़ के अंदर पूरे मुंबई को जाम कर दिया गया। इम्तियाज़ जलील साहब ने जो जुलूस निकाला है गुस्ताखे रसूल के लिए, यानी नबी के शान में जिसने गुस्ताखी की है उनको गिरफ़्तार कराने के लिए उसने जो अपने जहाँ भी उनका घर है वहाँ से मुंबई तक के लिए जो सफ़र तय किया है, जिसमें लगभग 1 लाख गाड़ियाँ बताई जा रही हैं और 100 कुछ बसें हैं और कुछ जो है बाइक्स हैं। यानी कि अगर जिसमें 1 लाख गाड़ी हो तो आप सोच सकते हैं कि कितने जनसंख्या में लोग होंगे। इससे पहले मौलाना महमूद मदनी ने एक और इंटरव्यू में कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से हम ये कहना चाहते हैं कि वो तेलंगाना तक रहें, वहाँ से निकलने की कोशिश न करें और वो मुसलमानों का लीडर न बने, मुसलमानों की जो है लीडर न बने, उनके सरबराह न बने। तो मैं कहना चाहता हूँ मौलाना महमूद मदनी साहब से, तो फिर कौन बनेगा? अगर वो न बने तो क्या आप बनेंगे? आप जमीयत के नाम पे चंदे बटोरते हैं। आपने जमीयत के 2 टुकड़े किए। क्या ये बात सही है? आप मुझे बताएंगे मौलाना महमूद मदनी साहब। आपने जमीयत के 2 टुकड़े किए। आप लोग जमीयत के नाम पे चंदे बटोरते हैं, फंडिंग करते हैं, लेकिन उसका कोई भी काम नज़र नहीं आता है, मुसलमानों का पैसा नज़र नहीं आता है। आपने वक्फ बोर्ड के ऊपर एक भी बात नहीं की, आपका एक भी वीडियो जारी नहीं हुआ, लेकिन वहीं पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आप प्रोफाइल चेक करेंगे, उनके वीडियोस को ढूंढेंगे, आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे। वक्फ बोर्ड के ऊपर आपने कुछ भी नहीं कहा। 3 तलाक के ऊपर आपने कुछ भी नहीं कहा। और भी कई सारे मामले हैं जो मुसलमानों के हुकूक को छीनने की बातें कर रहे हैं, मुसलमानों को इस हिंदुस्तान से मिटाने की बातें कर रहे हैं। आपने उस पर कुछ नहीं कहा। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि 5 हज़ारी हैं आप, 10 हज़ारी हैं आप, आपका ये पेशा बन गया है।
आप ईमान को सामने रख के बात नहीं कर रहे हैं। आप दुनिया परस्त हो गए हैं। अपने दौलत को बचाने के लिए, अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपने ये सारी बातें की हैं और ये आपका पेशा बन गया है कि हर इंटरव्यू में जाएंगे हम मोदी की ज़बान में बात करेंगे, योगी की ज़बान में बात करेंगे, अमित शाह की ज़बान में बात करेंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी बची रहेगी। क्योंकि जो बीजेपी में शामिल होता है वो पाक साफ हो जाता है। जैसे कि मनीष कश्यप इतने जो है जेल में रहे और उनके ऊपर इतने केस हुए, बीजेपी में चले गए, वो साफ सुथरा हो गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मौलाना महमूद मदनी ने जो भी कहा वो गलत कहा।